अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1A ये बुक 3 की है बेटा। एक्सरसाइज 1A फ्रॉम बुक नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 1 और 2 हमने पिछली वीडियोस मैंने आपको समझा दी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अकॉर्डिंग क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी। ये क्वेश्चन है बेसिकली अबाउट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। ठीक है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो ये कैसे होगा देखो जरा, इसको हम इस तरह करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको शायद महसूस हो, लेकिन आपने इसको गौर से देखना है। x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी, बेसिकली ये बात कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत गौर से आपने सुनना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इसी के अंदर डिफिकल्टीज होती है। कैसे, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, इसको मैं जरा एक दूसरी विंडो पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 12x को आपने कंप्लीटली द स्क्वायर करना। ये देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x। लेट मी चेक वन मोर टाइम। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x ये है क्वेश्चन हमारा। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप। ये जरा माइंड में रखना आपने। फर्स्ट स्टेप ऊपर मैं लिख रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो, फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है कि आपका स्क्वायर वैल्यू जो है, स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर वैल्यू आपके पास, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर वैल्यू। इस स्क्वायर वैल्यू का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए है। तो ओ लेवल के सिलेबस में हमेशा स्क्वायर वैल्यू का कोफिशिएंट 1 ही होता है। जिस तरह यहाँ पर कोफिशिएंट मीन वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मीन इसका कोफिशिएंट हो गया 1। तो मैं यहाँ पे साइड पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वैल्यू, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट है यहाँ पर, कोफिशिएंट इज 2। तो हमेशा आपके पास, जिसका आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे हो, स्क्वायर वैल्यू का कोफिशिएंट होना चाहिए है 1। अगर 1 नहीं है तो आपने 1 बनाना है। एज फार एज ओ लेवल इज कंसर्न, ओ लेवल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें ऑलरेडी कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है। अगर 1 नहीं है तो आपने इसको कॉमन लेके उसको 1 बनाना है। ठीक है ना। अभी फिलहाल इस वक्त आपके पास कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक स्टेप तो आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं आपने, जो एक्स वाली वैल्यू है ना, एक्स वाली वैल्यू, ठीक है ना, या फर्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, द कोफिशिएंट ऑफ x square should be 1, right? should be 1 होना चाहिए। 1 थोड़ा सा ही बड़ा हो गया, 1 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 1 होना चाहिए। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दिस मीन कि इसका कोफिशिएंट 1 है। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप क्या है इसका? सेकेंड स्टेप है कि आपके पास जो वैल्यू है, जो कि जहां पे x की पावर 1 है, उसके कोफिशिएंट को आपने हाफ करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाफ द कोफिशिएंट ऑफ मेक हाफ, यहाँ पे लिखा मेक हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी x वाली वैल्यू है उसका कोफिशिएंट जो भी है, आपने उसका हाफ कर देना। हाफ मीन इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो यहाँ पे सो हेयर फॉर एग्जांपल, इस केस में इसका कोफिशिएंट है 12, तो 12 का आप हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। आपने वो 6 कर देना है। ठीक है, दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है इसका? थर्ड स्टेप है आपने इस 6 को इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है ना।
तो यहां पे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू जो कि पिछले पार्ट में आपके पास आई है। क्या थी वो वैल्यू? 6। स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू मीन 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना। मीन इस तरह करके आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 का स्क्वायर इसमें ऐड करो और फिर 6 के स्क्वायर को इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये केस बन रहा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू को आपने स्क्वायर करना है, उसको ऐड कर देना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती कि हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने की रीजन ये है बेटा कि आपने अपनी तरफ से बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 12x था। क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ इतना सारा था, आपने अपनी तरफ से एक चीज इसके अंदर ऐड की है, 6 का स्क्वायर आपने ऐड किया है। तो जो चीज आप अपनी तरफ से क्वेश्चन के अंदर ऐड करोगे उसको बैलेंस करने के लिए उसे आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने 6 का स्क्वायर अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड किया है, तो अब मुझे उसको बैलेंस करने के लिए 6 का स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब रीजन ये है कि हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया। जब सब्ट्रैक्ट ही करना था तो फिर ऐड क्यों किया? उसकी वजह यह है कि इस तरह सब्ट्रैक्ट ऐड करने से हमारे पास एक ये जो 3 टर्म्स बनती है, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, ये एग्जैक्टली एक होल स्क्वायर की फॉर्म आ जाती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये बन जाता है। कैसे, जरा आप ये देखें, इसको आप सिंपली इस तरह करके लिखो, ये जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, इसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर। आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो, एक्स का स्क्वायर। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है? 6 का। आप सिंपली यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये अब आपके पास पूरा का पूरा ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। ठीक है ना, इन 3 टर्म्स को आप शॉर्ट करके इस तरह से लिख सकते हो, एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। कैसे? फर्ज करें ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। वही यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा? a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, x की जगह a की जगह x, b की जगह 6 प्लस b का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12x प्लस 6 का स्क्वायर। अगेन वही चीज बन गई, सेम यही चीज बन गई, ये वाली चीज। तो ये और ये दोनों सेम है, मीन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 के स्क्वायर को आप शॉर्ट करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस 6 के होल स्क्वायर में। मीन अब आपने ये इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको यहाँ पे वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये चारों स्टेप मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपने हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। अभी तक ओ लेवल में मुझे जितने भी क्वेश्चन नजर आए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होता है। अगर 1 नहीं होता है तो आप उसको 1 बनाएंगे उस नंबर से। वो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा कि उसको क्या करना होता है। फिलहाल 1 है। सेकेंड स्टेप में मिडिल टर्म जो होती है, जिसका कोफिशिएंट x होता है, जो x वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट का आपने हाफ करना है। मीन 12 का हाफ किया 6। अब आपने 6 का स्क्वायर ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। आपने अपनी तरफ से क्या ऐड किया इसके अंदर? आपने 6 का स्क्वायर ऐड किया, जिससे ये आपके पास एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आप जरा आ जाएं क्वेश्चंस के ऊपर। ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन इज सेड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b। तो वो आपने x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b की फॉर्म में ये लिख दिया। ये क्या है? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b। इसको एक स्टेप में और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी था ना साथ में -6 का होल स्क्वायर, इसको मैंने उस वक्त नहीं लिखा था लेकिन ये भी है साथ में। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस जगह पे एंड हो चुका है। ये बाकी चीजें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। आपने ये सारा कुछ
फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट ये पहला स्टेप करना है और दूसरा स्टेप कर देना है। मैं बता रहा हूँ आपको बी पार्ट में और फर्दर आप देखें कि कैसे होगा। देखें जी, इसका बी पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। देखें इधर इसी का ये बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट स्टेप क्या था, वो 1 होना चाहिए, वो 1 ही है। सेकेंड स्टेप, जो x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जो भी है उसका आप हाफ कर दें। तो यहाँ पे x वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 6। इसका हाफ कर दें, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 6 का हाफ होता है 3। 3 को आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें, उसको ऐड कर दें और फिर उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दें। और ये प्लस 1 जो था ये बीच में आपने दोबारा वापस इधर एज इट इज लिख दिया, यानी प्लस 1 और माइनस 6x के दरमियान में एक प्लस 3 का स्क्वायर आ गया और एक माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, राइट। अब ये क्या है, मैंने कहा था ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं ये बेसिकली एक फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x माइनस, ये माइनस साइन माइंड में रखिएगा। ये फॉर्मूले 2 होते हैं ना, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक a माइनस बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इधर ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये जो मिडिल टर्म का जो साइन होता है ना, बस इतना ध्यान में रखो, वही यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे वही साइन आ जाएगा, x माइनस और ये 3 का स्क्वायर है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस साइन है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1। एक स्टेप और कर लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 हो जाता है माइनस 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाए बी पार्ट। क्लियर? अच्छा, इसको वीडियो रोक के आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें। ओके, इसके बाद आप देखें सी पार्ट भी सेम इसी तरह से है, डी पार्ट भी इसी तरह से ही है, ई पार्ट में करके दिखा देता हूँ, डी भी इसी तरह से ही है। ई पार्ट आप देख लो, ई पार्ट में स्टूडेंट्स को इश्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, अच्छा अब इसको आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है आपके पास, मिडिल वैल्यू क्या है आपकी? x का कोफिशिएंट है 1/2। आपने इस 1/2 का हाफ करना है। जब आप इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ साइड पे रफ वर्ड, 1/2 का अगर आप हाफ करो तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2। मैंने यही कहा ना, आपने इसका हाफ करना है, तब तो इसका कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 का हाफ क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 कर ले, यानी इसको डिवाइडेड बाय 2 करना, ये नहीं हाफ करना, तो ये हो जाएगा 1/2। डिवाइड वाले को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि ये रेसिप्रोकेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे और 2 का रेसिप्रोकेट कर देंगे 1/2। सो 1/2 इंटू 1/2 हो जाता है 1/4। सही है जी, तो ये 1/4 हो गया। इसका जब आपने हाफ किया, सेकंड स्टेप होता है हाफ करना। थर्ड स्टेप में उसको आपने उसका स्क्वायर, वो जो हाफ करने के बाद नंबर बना उसका स्क्वायर आपने ऐड किया और फिर उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया साथ में। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, बस यहाँ तक आपने किया। अगेन स्टार्टिंग की 3 टर्म्स आपके पास क्या है? a प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बीच में साइन प्लस आएगा क्योंकि मिडिल टर्म का साइन अगर प्लस हो तो प्लस आता है, मिडिल टर्म का साइन अगर माइनस हो तो माइनस आता है। जैसे ये पी पार्ट में 6x का साइन माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसको आप चाहो तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 लिख दो, या 1/4 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी बात सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखें आप डी पार्ट के बाद है, सॉरी ये ई पार्ट था, मैंने गलती से वहां डी पार्ट लिख दिया, इट वाज ई पार्ट। अच्छा, एफ बी इसी तरह से 2/9 का डिवाइडेड बाय 2 करना है। इसका मैं लास्ट वाला पार्ट एच पार्ट करवा देता हूँ अभी आपको।
एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x, देखें जी ये डी नहीं था, इट वाज पार्ट ई। एक्स स्क्वायर ये माइनस 1.4x, -1.4x, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये होगा कि अगेन दोबारा मैं हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1.4 सेकेंड टर्म है, एक्स वाली टर्म, इसमें 1.4 जो है उसका आपने जब हाफ किया तो यहाँ पे देख लें 1.4 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से कैंसिल होकर 0.27 या 14 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 0.7 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और इसी को यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग की अगेन ये 3 टर्म्स हैं, ये क्या बन जाएंगी, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएंगी जिसमें बनेगा x, बीच में साइन माइनस आएगा क्योंकि अब मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस के साइन पे बहुत गौर से आपने ध्यान देना है, और 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, आप अगर इसको देखो कैलकुलेटर पे तो 0.49 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, इस पार्ट का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी हमने कर लिया। ये सारे जितने भी डिफिकल्ट पार्ट थे आपको सुनना आगे। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। आप ये करो कि जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए इनकी थोड़ी आप प्रैक्टिस ज्यादा करो, ए पार्ट से लेके एच पार्ट तक करो एक दफा सारे क्वेश्चंस, फिर दोबारा ए से एच तक करो, इसको 3-4 दफा रिपीट करो सारे क्वेश्चंस को, तो आपका माइंड खुल जाएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाले, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये कैसे होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अभी तक जो आपने मेथड सॉल्व किया इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही आपने अभी तक पढ़ा है, ब्रेक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक मेथड भी आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस के अंदर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू इसी मेथड से कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो मिडिल टर्म है आपके पास, x वाली टर्म है, मिडिल टर्म से मतलब होता है x वाली टर्म, x वाली टर्म का कोफिशिएंट है 2, इसका आप हाफ करेंगे तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, -5 एज इट इज साथ में लिखा रहा आपके पास। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स जो ये वाली बनती हैं इनको आप लिखेंगे x, बीच में साइन प्लस का, और फिर ये 1 का स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म्स बेसिकली शॉर्ट करके इसको आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दोगे, माइनस साइन इधर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही होता है, -5 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 -5 कितना बन जाता है, ये हो जाता है -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, सॉरी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब आगे उसने कहा है कि इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप फर्दर आगे करेंगे क्योंकि अब ये इक्वेशन है। तो -6 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -6 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये -6 हो जाएगा +6 इक्वल के दूसरी तरफ। अब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट
6 आ गया। अब √6 की अगर आप वैल्यू देखो तो प्लस और माइनस आप लगा के या आप लिख सकते हो कि √6 की वैल्यू क्या होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये एक मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि √6 कितना है। √6 इज इक्वल टू 2.45 है। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर लिखें तो 2.4 एंड 5 राउंड ऑफ करें तो। अच्छा, फर्दर आगे अब आप कर सकते हो, एक उसकी माइनस प्लस वाली वैल्यू लियो 2.45, +1 उधर शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू इसकी ले आप -2.45, तो -2.45 -1, 2.45 -1 हो जाएगा 1.45, और ये वैल्यू हो जाएगी -3.45। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। दोनों वैल्यूज आपने लिख देनी है, एक तो 1.45 है और एक -3.45 है। ठीक है ना, प्लस वाली वैल्यू को भी आप कंसीडर करोगे और माइनस वाली वैल्यू को भी कंसीडर करोगे। ठीक है, +2.45 -2.45 +1 उधर जाके दोनों केसेस में -1 होगा, तो ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे या कॉपी कर ले, इसको पॉज करके कहीं पर भी आप इसको कॉपी कर ले। अच्छा, मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वाला। बी पार्ट सेम इसी तरह से है, सी भी इसी तरह, सारे पार्ट इसी तरह से ही है। आपको हो सकता है मुश्किल वाले क्वेश्चंस लगे। लेट सपोज मैं एक डी पार्ट करवाता हूँ पहले आपको। x² -5x -5, देखें जरा, x² -5x -5, होगी। देखिए इसके अंदर आ रहा है हमारे पास जी, सबसे पहले डी पार्ट के अंदर x² -5x और -5, x² -5x -5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये कैसे होंगे, इन क्वेश्चंस को अगर आप देखो तो अगेन दोबारा हम ब्रेक मेथड कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे हैं। मिडिल टर्म है यहाँ पे 5, एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट है 5, उसका आप जब हाफ करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसका हाफ कितना होता है, 5 का हाफ हो जाता है 5/2। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ये रफ वर्क मैंने बनाया, 5 का हाफ करें 5/2 मीन 2.5, तो बजाय मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाने के डेसिमल में लिख देता हूँ 2.5 का होल स्क्वायर। 2.5 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया और इसी को यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है जी, -5 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ तक। 2.5 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, 2.5 के स्क्वायर को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया और -5। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्टिंग की 3 टर्म्स जो मेरे पास आ रही हैं, ये वाली 3 टर्म्स, अगेन इसको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, x² x आएगा, बीच में साइन है माइनस, वो लगाया, 2.5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन है, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, आई थिंक ये हो जाता है 12 नहीं 8 पॉइंट समथिंग होता है, लेट मी चेक। 2.5 का स्क्वायर होगा 2.5 6.25, yes, so this is equal to 6.25 -5 is equal to 0। so यहाँ पे होगा x - 2.5 का होल स्क्वायर -6.25 और -5 अगर देखें तो ये बन जाएगा -11.25 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11.25। स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे आप दोनों तरफ, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x - 2.5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये आगे का काम आप खुद से कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ से आगे आप कर लोगे। तो ये चलो कर देता हूँ मैं, √11.25 है 3.35। ठीक है, तो एक तो आपने वैल्यू लिख दी 3.35, प्लस में भी और माइनस में भी, तो पहले प्लस वाली वैल्यू को आपने लिया, -2.5 आएगा,
ये तो होगा +2.5। अब 3.35 की दूसरी वैल्यू ले ली हमने, -3.35 और +2.5। सो दिस इज इक्वल टू 3.35 में अगर हम ऐड कर दें 2.5, तो ये 5 6 7 8 5.85 एक वैल्यू बनेगी, 3 4 5 5.85, और ये वाली बन जाएगी, ये क्या होगी 3.35 -2.5, ये हो जाएगी 0.85 -0.85। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ हो जाए तो आप खुद से सही भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। मेथड आपके पास सेम एग्जैक्टली यही है, मेथड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट वाला एफ पार्ट में करके दिखा रहा हूँ। एफ पार्ट x² - 6/7x, x², देखिए जी, x² - 6/7x, x² - 6/7x +2/49 +2/49 इज इक्वल टू 0। सही है जी। इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? x² - 6/7x +2/49, अगेन वही चीज है, x² है -6/7x है। आपके पास अगेन 6/7 का आपने हाफ कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये बनेगा 3/7 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, और 3/7 के होल स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर +2/49 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी? x माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन है इधर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, +2/49 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इन सब दोनों फंक्शंस को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दें। x - 3/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/49, ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -2/49, ये हो जाएगा 7/49। ठीक है जी, आप अंडर रूट अप्लाई कर दे दोनों तरफ, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x - 3/7 इज इक्वल टू 7/49। ये आगे अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा आगे आपको। ये 7/49, इसका अंडर रूट आप खुद से करेंगे आप। ठीक है, और आगे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 डिवाइडेड बाय 49, दिस इज 0.142। ठीक है ना, तो 0.142 करें आप, अंडर रूट 0.142, तो ये बन जाता है 0.37 प्लस माइनस 0.376। ठीक है, तो ये अब आप करोगे। आगे इतना सारा काम तो बाकी का आप खुद कर ही सकते हैं। एक प्लस की वैल्यू लेनी है आपने, और एक माइनस की वैल्यू ले लेनी है इसकी, और उसके साथ 3/7 को ऑपरेट कर देना है, इसको प्लस कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस तरह से क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के पार्ट भी सेम इसी तरह से ही हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अंटिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।